माँ काली भाई और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाई और बहनों, शनिदेव का नाम तो सभी ने सुन रखा है। शनिदेव का नाम सुनने से कुछ लोगों को बहुत डर लगता है। शनिदेव जो आपके धर्म के देवता होते हैं, जो इंसाफ करते हैं, और उनके यहाँ पर काम जो भी होता है थोड़ा धीमी गति से होता है, लेकिन होता अवश्य है। इसीलिए लोगों को शनिदेव से डर लगता है। शनिदेव अगर चाहें तो राजा को रंक बना दें, और अगर चाहें तो रंक को राजा बना दें। जिनका शनि बहुत अच्छा होता है कुंडली में, उन्हें अचानक धन प्राप्ति के योग होते रहते हैं, और उनके सामने जो उनके दुश्मन होते हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो उनको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो कितने भी षड्यंत्र रच लें, लेकिन वो उस सामने वाले बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ कि जो शनिदेव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न कर देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी लिख देना। तो भाई और बहनों, मैं आपको कुछ शनिदेव के ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान है और आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। भाई और बहनों, मेरे जितने भी उपाय होते हैं ये सारे के सारे आजमाए हुए होते हैं। इनसे लाखों लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं इन्हें आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के सामने पेश करती हूँ। कोई भी उपाय करने से पहले हमारा जो अपना नियम है वो हमें अपना मजबूत कर लेना चाहिए। यानी कि जो भी उपाय बताया जाता है उसमें हमारा समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप किसी भी पूजा को बताए हुए समय पर करते हैं और आगे पीछे ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं तो आपको इसका फल जल्दी प्राप्त होता है। तो शनिदेव के लिए हम जो भी पूजा करते हैं वो ज़्यादातर सूरज अस्त होने के बाद में करते हैं या सूरज उदय होने से पहले कर लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आपके जो शनि हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं तो आप उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं। जो शनिदेव हैं उन्हें दान पुण्य से बहुत जल्दी बढ़ाया जा सकता है। अगर आपके शनि कमज़ोर हैं तो आप उनके नाम का दान देना शुरू करिए। जैसे कि आपके अपने पुराने कपड़े हैं, चप्पल है, छाता है, खाने पीने के सामान हैं। जैसे खाने पीने में दाल होती है, उड़द की दाल होती है, और सब्जी में हम जैसे बैंगन होता है, अगर हम ये सब दान में करते हैं तो इसे करने से जो हमारे शनिदेव होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। शनिवार को लोहे का दान भी करना चाहिए। और इसके लिए आप सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं, यानी कि सूरज उदय से पहले, आप एक जो आपकी कटोरी होती है स्टील की, आप उस कटोरी में तेल रखिए और उसमें अपनी छाया को देखिए, और उस अपना जो चेहरा है आपका उसे देख के आप उसे दान दे दीजिए। ऐसा आप यदि 3 या 7 शनिवार करते हैं तो आपका जो शनि है वो आपका मजबूत होना शुरू हो जाता है। आप शाम के टाइम अगर आप पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं तो आप ये सोचिए कि आपके जो शनिदेव हैं वो पूरी तरीके से आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप शाम के टाइम पीपल के पेड़ पर जाइए और उनकी जो जड़ है उसको आप नमस्कार कीजिए, और उसकी जो जड़ में मिट्टी है उससे अपने माथे पर तिलक लगाइए, और वहाँ पर खड़े होकर आप शनि चालीसा का पाठ करिए। अपने घर से आप आटे का दीपक लेकर जाइए, चौमुखी दीपक जो होता है आप उसको लेकर जाइए और वहाँ पर जलाइए। यदि हम पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो उसका एक हमारा अपना नियम होता है। ये नियम हमारा क्या होता है भाई और बहनों, ये आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। जब भी हम शनिदेव का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो उसमें हम या तो 4 बत्ती जलाएंगे। आप आटे के दीपक में 4 बत्ती जलाइए, और यदि आप जो मिट्टी का दीपक होता है यदि आप उसमें 1 बत्ती जलाते हैं तो हमेशा हमारा बत्ती का मुंह किस तरफ होना चाहिए इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये हमें बार बार बदलना नहीं चाहिए। बत्ती का मुख पूरब की तरफ रख के जलाते हैं तो हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि आप बीमार रहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आप जब पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं तो जो आपकी बत्ती है उसका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, और ऐसा आपको हर शनिवार को ही करना चाहिए। यदि बत्ती का मुंह आप उत्तर की तरफ करके जलाते हैं तो आपको धन सम्मान मिलता है और आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जो दीपक जलाते हैं उस बत्ती का मुंह आपका दक्षिण की तरफ को होना चाहिए। और यदि आप पढ़ाई में हैं, किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, किसी अच्छी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने दीपक का जो मुख है वो हमेशा पश्चिम की तरफ को रख के जला जाइए। ये नियम आपका बदलना नहीं चाहिए। मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ। आप
7 शनिवार करिए, 11 शनिवार करिए, 21 शनिवार करिए, लेकिन जो आपने मन में एक बार विचार कर लिया और आप उसी विचार से आप उसको जलाएंगे तो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। ऐसे नहीं कि आज हमने पूरब की तरफ रख के जलाया, अब हमें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ होना शुरू हो गया है और अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इधर करके जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई और बहनों, क्योंकि जब तक हमारी एक इच्छा पूरी नहीं हो जाती और हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे देते, तब तक हमें दूसरा नियम या दूसरी तरह का दीपक स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो भाई और बहनों, अगर आप किसी तरह वजह से पीपल के पेड़ पर भी नहीं जा सकते तो आपको अपने घर में हर शनिवार को शनिदेव के नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से रोग और दोष हमेशा दूर रहते हैं। आपके मुख्य द्वार पर आप स्टील का दीपक ले लीजिए या आप आटे का दीपक ले लीजिए, आप उसे अपने गेट पर रखकर जरूर जलाइए। ऐसा करने से शनिदेव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें हमारी इच्छा के अनुसार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अगर हम अपना मन और कर्म अच्छा रखते हैं तो शनिदेव की कृपा हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। शनिदेव के दिन यदि हम किसी भी शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाते हैं तो भी शनि हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमें शनिवार वाले दिन जो काले चने होते हैं उन्हें उबालकर बांटना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। तो भाई और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी जरूर लिख देना। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी ही कामना मैं हमेशा माता रानी से करती रहती हूँ। जय माता दी।